आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न है, आहार नाल किसे कहते हैं। क्या है पहला प्रश्न? आहार नाल किसे कहते हैं। क्या है पहला प्रश्न? आहार नाल किसे कहते हैं। तो देखेंगे इनका सही जवाब क्या हो जाएगा। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं तो आहार नाल कहते हैं। जैसे मनुष्य का आहार नाल से संबंधित कुछ अंग को देखेंगे, जैसे मुख गुहा। मुख गुहा क्या है तो आहार नाल का भाग है। छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब क्या है आहार नाल का भाग है। आहार नाल कहने का अर्थ मनुष्य या बड़े जीव जंतु में जो है भोजन के पाचन के लिए जो अंग पाए जाते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं तो आहार नाल के नाम से जानते हैं। जैसे मनुष्य का आहार नाल संबंधित कुछ अंग को देखे हम लोग, मुख गुहा, छोटी आंत तथा बड़ी आंत, ये सब क्या है मनुष्य के आहार नाल संबंधित अंग है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मानव आहार नाल का वर्णन करें। क्या है प्रश्न? मानव आहार नाल का वर्णन करें। तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यह एक कुंडलित रचना है। यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। मतलब मानव का आहार नाल जो है उसका लंबाई कितनी होती है तो 8 से 10 मीटर होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है या फैली रहती है। तो आहार नाल कैसी रचना है तो एक कुंडलित रचना है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है तो 8 से 10 मीटर होती है। यह कहाँ से शुरू होती है तो मुख गुहा से शुरू होती है। आहार नाल कहाँ से शुरू होती है तो मुख गुहा से। कहाँ तक फैली होती है तो मल द्वार तक फैली होती है। तो आहार नाल किस प्रकार की रचना है? कुंडलित रचना। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है तो 8 से 10 मीटर होती है। यह मुख गुहा से शुरू होती है। पूछा जाता आहार नाल का पहला भाग कौन सी है तो मुख गुहा। आहार नाल का अंतिम भाग क्या है तो मल द्वार। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुख गुहा किसे कहते हैं। क्या प्रश्न? मुख गुहा किसे कहते हैं। मुख गुहा किसे कहते हैं। तो अब देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा क्या है तो आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। और मुख गुहा में ही क्या क्या पाए जाते हैं तो जीभ पाए जाते हैं तथा दांत पाए जाते हैं। तो आहार नाल का पहला भाग हम लोग किसको कहते हैं तो मुख गुहा को। मुख गुहा यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। निचली, ऊपरी तथा निचली जबड़े कहने का मतलब जिस पर हम लोग का दांत सेटिंग रहता है उनको हम लोग क्या कहते हैं जबड़ा कहते हैं। यानी कि ऊपरी वाला जबड़ा और निचले वाले जबड़े इन्हीं से घिरा रहता है कौन? मुख गुहा। मुख गुहा में क्या पाए जाते हैं तो जीभ और दांत पाए जाते हैं। आहार नाल का पहला भाग किसको हम लोग कहते हैं तो आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा को कहते हैं। आहार नाल का पहला भाग किसे कहते हैं तो मुख गुहा को कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न? मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो अब देखेंगे इनका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब चारों प्रकार का दांत का नाम को देखते हैं। 1 नंबर में है कर्तनक। कर्तनक को ही इंग्लिश में हम लोग इंसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसीजर या इंसाइजर कहा जाता है। उसके बाद नंबर 2 में देखेंगे भेदक। भेदक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? केनाइन। भेदक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केनाइन। उसके बाद तीसरा नंबर में देखेंगे अग्रचवर्णक। क्या है? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीरीमोलर। क्या कहते हैं? पीरीमोलर। पीरीमोलर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चौथा नंबर पे चवर्णक। चवर्णक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलर। चवर्णक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मोलर। मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। क्या क्या नाम है? तो कर्तनक, जिसको इंसीजर कहते हैं, भेदक, जिसको केनाइन कहते हैं, अग्र चवर्णक, जिसको प्रीमोलर कहते हैं, चवर्णक जिसको मोलर कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्या प्रश्न? दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांत के ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनामेल। दांत का ऊपरी परत जो है वह करी परत होती है। कैसा परत होती है? करी परत। और दांत की ऊपरी परत इनामेल जो है वह दांत को क्या प्रदान करते हैं? तो सुरक्षा प्रदान करते हैं। दांत की ऊपरी परत इनामेल का क्या कार्य है? तो वह दांत को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इनामेल जो है वह एक करी परत है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक वयस्क मनुष्य के, क्या प्रश्न? एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांत पाए जाते हैं? एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांत पाए जाते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कितने दांत पाए जाते हैं? तो 32। कितने दांत पाए जाते हैं एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में? तो 32 दांत पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न? मानव आहार नाल का पहला भाग किसे कहते हैं? क्या है प्रश्न? मानव आहार नाल का पहला भाग किसे कहते हैं? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुख गुहा। मानव आहार नाल का पहला भाग किसे कहते हैं? तो मुख गुहा को कहते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न? आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? क्या है प्रश्न? आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 8 से 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर। तो आज के क्लास में इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही।